नमस्कार स्टूडेंट्स। टेंस के डिस्कशन को अपन कंटिन्यू कर रहे थे और टेंस के इस डिस्कशन में अपनी इस प्रोसेस में अपन नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो अपना पार्ट बनेगा उसका आज अपन एक सिस्टमेटिक और विधिवत तरीके से डिस्कशन के स्टार्ट कर रहे हैं। डियर, टेंस का जो फंडामेंटल अपना एस्पेक्ट था, तौर तरीका था, उसमें जो बेसिक सी चीज़ थी, उस बेसिक चीज़ पे अगर अपन सीधे तौर पे फोकस करते हैं तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हमें फील नहीं होती। लाइकली चाहे क्वेश्चन का लेवल किसी तरीके का हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में पूछा जाए या एरर फाइंडिंग फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाए, अपन उसको सही से हैंडल कर सकते हैं। मीन्स अपन एक तो टेंस के स्ट्रक्चर को सही से समझें और टेंस के स्ट्रक्चर के साथ किसी पर्टिकुलर टेंस से रिलेट करने वाली जो एडवर्ब्स का सेट है या कुछ पर्टिकुलर तरीके के सेंटेंस में जो सेंस है, उसके बेस पे अपन बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को बिना किसी दिक्कत के कवर कर सकते हैं। तो इस डिस्कशन में आज का अपना जो डिस्कशन बनेगा वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और डिस्कशन जो होगा डियर, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से रिलेटेड करेगा। तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या थीम है, किस तरीके का कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को अपन यहाँ पे करने वाले हैं क्लियर आउट। हर टेंस की तरह यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर हैं उस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करें। तो यहाँ मैं सीधा पॉइंट वहीं से पिक करता हूँ जहाँ पे अपन स्ट्रक्चर को जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में क्लेरिफाई करने वाले हैं। तो बात करते हैं डियर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर वन क्या होगा डियर? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है माय डियर, वो सबसे पहले कैरी करेगा सब्जेक्ट को। हम यहां सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे। सब्जेक्ट के बाद अपन जो हेल्पिंग वर्ब है हैड और कॉन्टिन्यूज एक्शन को शो करने के लिए हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ अपन कैरी कर लेंगे यहाँ पे आईएनजी। तो ये इनिशियल लेवल पे अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट हो जाएगा सब्जेक्ट हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके बाद अपन यहाँ पे पुट कर देंगे ऑब्जेक्ट और टाइम रेफरेंस को शो करने के लिए अपन सिंस और फोर का यूज करेंगे। सिंस फोर के लास्ट जो भी सर्टेन या अनसर्टेन टाइम है उसको अपन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट बन जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब यहाँ पर एक बात अपन को बहुत अच्छे से क्लियर यही कर लेनी है कि सर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और ओनली पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में किस तरीके का और क्या डिफरेंस होता है। तो जनरली आप ये समझ लीजिए कि जब मैं बात करूं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किस तरीके के एक्शन को इन्वॉल्व करता है। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्टिन्यूस था और पास्ट के ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम के रेंज तक वो कॉन्टिन्यूज ही रहा। मतलब ऐसा एक्शन हुआ जो पास्ट में कॉन्टिन्यूज रहा, मतलब शुरू हुआ और पास्ट के ही उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे या किसी अदर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कंटिन्यू ही रहा था। तो उस तरीके के एक्शन को अपन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इन्वॉल्व करते हैं। जबकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में
एक्शन तो पास्ट के किसी टाइम पे कंटिन्यूज रहता है, पर उस एक्शन का एक प्रॉपर टाइम हमें गिवन होता है कि पास्ट में कोई एक्शन हुआ तो कितने टाइम तक हुआ। वो टाइम सर्टेन भी हो सकता है या वो टाइम अनसर्टेन भी हो सकता है, लेकिन मेन डिफरेंस जो पास्ट कंटिन्यूज और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में होगा वो यही होगा कि दोनों में एक्शन तो कंटिन्यूज हैं, लेकिन अगर उस एक्शन का टाइम भी अपन को गिवन है तो उस तरीके के कंसेप्ट को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इन्वॉल्व करते हैं। और ओनली अगर पास्ट के टाइम पे एक्शन कंटिन्यू था तो उसको पास्ट कंटिन्यूज में ही क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। दूसरी बात यहां पे क्लियर कर लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम के बिफोर अपन सिंस और फोर का यूज करते हैं। अब यहां पे ये क्लियर अपन को करना है कि सिंस का यूज किस केस में होगा और फोर का यूज किस केस में होगा। तो जब सेंटेंस में एक्शन का टाइम सर्टेन हो, क्लियर हो, फिक्स हो, या जिसको इजीली अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उस तरीके के टाइम के साथ अपन सिंस को यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस में कोई फिक्स ईयर गिवन है, सेंटेंस में कोई टाइम का फेज जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड, ये सब कुछ गिवन है। इसके साथ सेंटेंस में मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरीके का सीन गिवन है। तो ये जो टाइम जोन आता है डियर, ये फिक्स टाइम जोन है और फिक्स टाइम जोन से पहले अपन सीन्स का यूज करते हैं। दूसरी बात अपन करें कि फोर कब अप्लाई होगा, जैसे सेंटेंस में ओनली मिनट्स, आवर्स, वीक, इस तरीके से कोई मंथ, कोई कितने मंथ पहले ये काम हुआ, तो ये जो टाइम जोन अपन को गिवन है, कोई क्लॉक वाइज टाइम गिवन है या किसी मंथ की बात की जा रही है, मिनट सेकंड्स वगैरह की बात की जा रही है, तो ये सर्टेन टाइम नहीं होता। इस तरीके के टाइम को अपन अनसर्टेन टाइम कहते हैं। मीन्स ऐसा टाइम जिसको अपन प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो जब सेंटेंस में कोई इस तरीके का टाइम होगा तब हम टाइम के बिफोर फोर का यूज करेंगे। तो क्लियर वाला पॉइंट ये है कि टाइम अगर फिक्स है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो उसके साथ सिंस यूज करेंगे। और टाइम अगर फिक्स नहीं है, जिसको अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो उसके साथ अपन फोर को अप्लाई करेंगे। अगली बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसके फॉर्मेशन को अपन समझते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा डियर, नेगेटिव। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को अप्लाई करेंगे। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नंबर थर्ड पे अपन कैरी करेंगे नॉट। उसके बाद बीन आ जाएगा डियर। उसके बाद किसका यूज कर देंगे अपन, बीन। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सीन्स एंड फोर, और सीन्स और फोर के बाद में अपन यूज कर लेंगे डियर किसको, टाइम को। इसी तरीके से बहुत ही पैसेंस के साथ, धैर्य के साथ अपन समझने की कोशिश करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है कि एक पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे क्रिएट होता है उसको डिस्कस आउट करते हैं। तो जब अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे पिक करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले अपन को क्या करना है कि जो रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब है उसको पिक करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो अपन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो क्या है डियर, हैड है। हैड के बाद यहाँ अपन अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यूज कर लेंगे बीन। फिर ये स्ट्रक्चर सेम सा रहेगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट के बाद टाइम रेफरेंस को शो करने के लिए सिंस एंड फॉर अप्लाई करेंगे। सिंस फॉर प्लस टाइम और एट द एंड अपन क्या पुट कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्रिएट हो गया। इसी के नेक्स्ट फेज में अपन जो डिस्कस करेंगे वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो जब अपन इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो ये कैसे क्रिएट होगा, यहाँ पे मिक्सअप है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, दोनों का ही इम्पैक्ट है। तो मैं बात करूंगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। तो जब मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव को क्रिएट करने की बात कर रहा हूं डियर, तो अपन सबसे पहले यहाँ पे यूज करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने के बिहाफ पर हेल्पिंग वर्ब हेड को यहाँ पे पुट कर रहे हैं। उसके बाद अपन यूज करेंगे डियर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अपन अप्लाई करने वाले हैं नॉट प्लस बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद कैरी कर देंगे अपन सिंस फॉर प्लस टाइम और एट द एंड पुट कर देंगे डियर क्वेश्चन मार्क। एट द एंड क्या हो जाएगा डियर, क्वेश्चन मार्क अपन यहाँ पे क्या कर देंगे डियर, पुट कर देंगे। उसके बाद जब अपन WH वर्ड सेंटेंस को क्रिएट करते हैं तो WH वर्ड सेंटेंस में स्टार्टिंग जो है सेंटेंस की वो WH वर्ड से हो जाएगी। स्टार्ट किससे कर देंगे, WH वर्ड से। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पुट करना है हमें, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो गया, हेड हो गया। फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को ले लेंगे। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेम उसी सिस्टमेटिक वे में सिंस फॉर प्लस टाइम होगा और एट द एंड अपन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या कर देंगे डियर, पुट कर देंगे। अब आपको क्या समझना है, ये हमने नॉर्मली डिस्कस किया है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर या सेंटेंस का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमारी हेल्प करता है कि गिवन सिचुएशन में अपन सेंटेंस को किस तरीके से जज करेंगे, या सिंपल वे में बात करूं तो सेंटेंस को अपन किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन फोकस अपन को रखना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बिहाफ पे, वो आपको ध्यान रखना है हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और दूसरी यहाँ पे टाइम रेफरेंस को शो करने के लिए अपन को किसका यूज करना है, सिंस एंड फॉर का क्या करना है डियर, यूज करना है। सिंस और फॉर को हमें यूटिलाइज करना है। अब हम मेन उस एरिया को टारगेट करेंगे कि ऐसा क्या जोन है, वो कौन सा एरिया है जिसमें हम सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अप्लाई करते हैं। मीन्स वो आइडेंटिफाई हम कैसे कर पाएंगे कि किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की फॉर्म ही अप्लाई होगी। तो चलिए उस सेकंड पॉइंट को अपन करते हैं डिस्कस। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको अपन को देखना है। तो देखिए मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने पुट कर रहा हूं। कोई भी ऐसा एक्शन डियर, कोई भी एक्शन जो पास्ट की एक टाइम ड्यूरेशन में, कोई भी एक्शन जो पास्ट टाइम ड्यूरेशन में, पास्ट टाइम ड्यूरेशन में
कंटिन्यूज या प्रोग्रेसिव रहा, पास्ट के टाइम ड्यूरेशन में कंटिन्यूज या प्रोग्रेसिव रहा। अलग अलग पॉइंट्स के साथ देखना। कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट के किसी भी टाइम ड्यूरेशन में कॉन्टिन्यूस रहा था और ये यहां पे सेंटेंस में क्लियरिफाई हो, इस सेंटेंस में जो टाइम गिवन है, सेंटेंस का जो टाइम ड्यूरेशन है, वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि एक्शन जो था वो पास्ट के किसी टाइम ड्यूरेशन में कॉन्टिन्यूस रहा। अगर सेंटेंस इस तरीके का सेंस जनरेट करता है तो उस सेंटेंस में अपन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की फॉर्म को क्या करते हैं डियर, अप्लाई करते हैं। अच्छे से समझना इसके एग्जाम्पल को, जहां से चीजें क्लियर आउट हो जाए। तो जरा देखें, एग्जाम्पल के तौर पे इस पॉइंट में मैं पुट करूंगा, जैसे यहां पे एक क्वेश्चन देखिए, राधिका ऑब्जर्व a building work building work okay since 2019। ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, I make a worksheet for 2 hours in the last week तो देखो डियर, इन दोनों एग्जाम्पल को अपन थोड़ा सा सही तरीके से सिस्टमेटिक और कंसेप्ट के बेस पर क्लियर आउट करते हैं। अब यहां पे सीन क्या है जरा देखें। पहली बात तो अपन ये देखते हैं कि यहाँ पे सीन्स का यूज क्यों हुआ, क्योंकि सीन्स के बाद में एक ईयर गिवन है, और जब टाइम के सेंस में सेंटेंस में कोई ईयर गिवन होगी तो वो टाइम एक फिक्स टाइम होगा, और जब सेंटेंस में कोई फिक्स टाइम गिवन है तो उससे पहले मैंने पहले ही क्लियर किया था कि अपन किसको यूज करेंगे डियर, सीन्स को यूज करेंगे। दूसरी बात कि यहाँ पे जो टाइम गिवन है वो 2019 है, और 2019 कौन सा टाइम हो गया, पास्ट का टाइम। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सेंटेंस में सिंस फॉर का यूज हुआ है और सिंस फॉर के साथ कोई पास्ट टाइम गिवन है, तो ये वाली सिचुएशन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की सिचुएशन बन जाती है, और इस सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की फॉर्म का यूज करेंगे। ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे सिंस प्लस पास्ट टाइम गिवन है। दो चीजों का ध्यान रख ले, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। अगर सेंटेंस में सिंस या फोर के साथ कोई भी पास्ट टाइम गिवन है, सिंस और फोर के साथ क्या गिवन है, कोई भी पास्ट टाइम गिवन है, तो ये सिचुएशन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बनती है। किसकी बनती है डियर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो ऐसे केस में अपन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, यहां पे राधिका सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके साथ बीन, ऑब्जर्व यहां फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ अपन यूज कर लेंगे आईएनजी, तो ये हो जाएगा हैड बीन ऑब्जर्विंग। दूसरा क्या है, यहां पे गिवन है डियर, आपको देखिए 2 हावर्स। अब 2 हावर्स कोई फिक्स टाइम नहीं होता, 2 हावर्स का अपन आइडिया नहीं लगा पाते भाई दिन के कौन से 2 घंटों की बात की जा रही है। तो जब प्रॉपर टाइम का आइडिया नहीं होगा तो वो टाइम अनसर्टेन या अनफिक्स्ड टाइम होगा, और अनसर्टेन या ऐसा टाइम जिसको अपन प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उसके साथ अपन किसको अप्लाई करते हैं डियर, 4 को अप्लाई करते हैं। तो इस सेंस के हिसाब से यहाँ पे 4 क्या हुआ है, यूज हुआ है। चलो, पर सीन क्या बन रहा है, 2 हावर्स कौन से, इन द लास्ट वीक, कौन से वीक के 2 घंटे, पिछले वीक 2 घंटे। तो पिछला वीक, लास्ट वीक पास्ट का टाइम है, और मैंने अभी क्या बताया कि सिंस 4 के साथ सेंटेंस में पास्ट टाइम गिवन है, तो वो सिचुएशन किसकी बन जाती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की सिचुएशन बन जाती है। और इस बिहाफ पे हम सेकंड एग्जांपल में भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की फॉर्म को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैड के बाद यूज करेंगे बीन, मेक हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ अप्लाई कर लेंगे अपन क्या, आईएनजी। तो ये क्या हो जाएगा, हैड बीन मेकिंग। तो ये तो वो कंसेप्ट थी माय डियर कि जब भी कोई एक्शन ऐसा है जो पास्ट के किसी टाइम ड्यूरेशन में क्या रहा, कंटिन्यूज, और इसके बिहाफ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स सिस्टमैटिकली यहां पर क्लियर आउट करे हैं। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कुछ और ऐसे सिचुएशन भी हैं जहां से क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। तो उन चीजों को भी अपन क्या है, सिस्टमैटिकली देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जरा देखें, इधर देखना डियर, मान लो डियर सेंटेंस में कोई ऐसा एक्शन है जो पास्ट के किसी भी टाइम ड्यूरेशन में पास्ट के किसी भी टाइम ड्यूरेशन में वो एक्शन क्या था, कॉन्टिन्यूअस। क्या है पॉइंट, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट के किसी टाइम ड्यूरेशन में कॉन्टिन्यूस था, इसके साथ साथ ये एक्शन प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूज ही रहे, या सेंटेंस का ऐसा सेंस हो जिससे लगे कि जो एक्शन पास्ट में कॉन्टिन्यूस था वो अब भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अच्छे से देख लें, ये बहुत अच्छी सिचुएशन बनती है, ये काफी अच्छा सिचुएशन है, इसको समझिए। क्या सिचुएशन है बेटा, पास्ट के किसी भी टाइम ड्यूरेशन में कोई एक्शन कॉन्टिन्यूस रहा और वो एक्शन प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूस है। मीन्स सेंटेंस ऐसा एक्सप्रेशन या इस तरीके का सेंस जनरेट कर रहा है कि वो एक्शन अब भी मीन्स प्रेजेंट में भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस वाले एरिया में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर ये समझ बैठते हैं कि एक्शन पास्ट में कॉन्टिन्यूज रहा, और सेंटेंस में कुछ हिंट ऐसे ही मिलते हैं कि पास्ट का टाइम उसमें गिवन होता है, जबकि वो एक्शन ऐसा होता है कि वो कॉन्टिन्यूस पास्ट में तो रहा ही रहा, अभी प्रेजेंट में जब स्पीकर बोल रहा है तब भी वो एक्शन कॉन्टिन्यूज ही रहा है या कॉन्टिन्यूज ही है। तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर इस वाले कंसेप्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर देते हैं, जबकि यहां इस वाले कंसेप्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज ना होकर
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होता है। कौन यूज होता है डियर? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पे यूज हो जाता है डियर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोबारा से देख लो सिचुएशन क्या है कि कोई एक्शन है जो पास्ट के किसी टाइम ड्यूरेशन में क्या रहा, कॉन्टिन्यूस रहा, और वही एक्शन प्रेजेंट के किसी भी टाइम ड्यूरेशन में अब भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो ऐसे वाले केस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज ना होकर यहां पे अपन किसको अप्लाई करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की फॉर्म को। मीन्स हम यहां पे क्या अप्लाई कर देंगे, कुछ ये वाला फॉर्मेट, सब्जेक्ट हैज हैव, हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। टाइम को शो करने के लिए अपन क्या यूज कर देंगे डियर, सीन्स 4 को अप्लाई कर देंगे, और सीन्स 4 के बाद में क्या पुट हो जाएगा, टाइम। सीन्स 4 के बाद क्या पुट हो जाएगा, टाइम पुट हो जाएगा। अब देखो इसके बिहाफ पे एग्जाम्पल से चीजों को क्लियर कर देते हैं। मैं यहाँ पे 2 सेंटेंसेस मेंशन कर रहा हूं, अपन को करेक्ट और इनकरेक्ट का पता लगाना है। तो जरा देखना, माई फैमिली, पहला सेंटेंस है माई फैमिली, चलो जी, हैज बीन, हैज बीन लिविंग इन a small cottage, living in a small cottage since 2002, since 2002। और सेकंड है, चलो अगर मैं हैज यूज ना करके अगर यहां पे हैड अप्लाई कर दूं तो क्या सीन होगा जरा देखना, माई फैमिली हैज बीन, माई फैमिली हैज बीन living in a small cottage, living in a small cottage, small cottage since 2002। तो बेटा मैंने दिए हैं आपको 2 सेंटेंसेज, और हमें पता लगाना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। कैसे पता लगाएंगे, बड़ा सिस्टमेटिकली यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। पहली बात तो यही डिस्कस कर लेते हैं कि हमने एक सेंटेंस में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया है, और दूसरे सेंटेंस में, सॉरी यहाँ पे चेंज कर देते हैं, हैड बीन कर देते हैं, क्या हो जाएगा, हैड बीन। चलो, और दूसरे सेंटेंस में हमने डियर अप्लाई किया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब अपन को ये समझना है कि दोनों में से राइट कौन सा है। अब ये तो क्लियर है कि दोनों तो राइट नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक सिचुएशन ऐसी होगी जो क्या है, करेक्ट है, और एक सिचुएशन ऐसी है जो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। समझो बात को, सेंटेंस को थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, रीड करते हैं और देखते हैं कि इसमें सिचुएशन क्या है। माई फैमिली, इसको रीड कर रहा हूं मैं, हैज बीन लिविंग इन अ स्मॉल कॉटेज सिंस 2002। तो सेंटेंस का सेंस क्या जनरेट हो रहा है कि मेरी जो फैमिली है वो एक छोटे से कॉटेज में 2002 से रह रही है। अब इस एक्शन को पकड़ने की कोशिश करना कि मेरी फैमिली जो है एक छोटे से कॉटेज में 2002 से रह रही है। रहना यहाँ पे एक क्या है, एक्शन है। चलो ये रहना शुरू कब हुआ, 2002 से।
रह रही है। अब सुनो, 2002 पास्ट का टाइम ड्यूरेशन है और उसकी फैमिली 2002 से रह रही है। इट मीन्स पास्ट में ये एक्शन क्या था, कॉन्टिन्यूस था। अब इसमें सेंस क्या हो रहा है, पास्ट में भी ये कॉन्टिन्यूस था क्योंकि 2002 से रह रही है तो एक्शन पास्ट में कॉन्टिन्यूस था। और क्या सेंटेंस में कोई ऐसा हिंट गिवन है क्या कि अब वो वहां नहीं रह रहे हैं, अब उसकी फैमिली वहां नहीं रह रही है? ऐसा कोई हिंट नहीं है। और अगर ऐसा कोई हिंट नहीं है तो ये बड़ी क्लियर सी बात है कि उसकी फैमिली पास्ट में भी उस स्मॉल कॉटेज में रह रही थी और अब भी उसी स्मॉल कॉटेज में रह रही है। तो सीधे तौर पे ये कंसेप्ट क्या बनी कि ये वाला एक्शन मेरे बेटे पास्ट के किसी टाइम ड्यूरेशन में कॉन्टिन्यूस रहा और प्रेजेंट में भी वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो अगर एक्शन पास्ट में भी कॉन्टिन्यूस रहा और प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज नहीं होगा। कौन सा टेंस यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना पड़ेगा। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बिहाफ में हम यहाँ सब्जेक्ट हैज हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। तो इस बिहाफ पर माय डियर यहां फर्स्ट सेंटेंस में जो अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया है ये बिल्कुल करेक्ट है। और अगर इस वाली सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर देंगे मीन जो कि हमने सेकंड सेंटेंस में किया है ये बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देख लें कि फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि ये वाली सिचुएशन बन रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। तो इस सिचुएशन को मैं क्या मानूंगा, करेक्ट मानूंगा, नहीं ये कंफर्म ये सिचुएशन क्या रहेगी, करेक्ट रहेगी। और यहां आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर लिया, इस बिहाफ पे ये सेंटेंस क्या रहेगा डियर, इनकरेक्ट रहेगा। ये सेंटेंस क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा। अब एक इससे दोनों सिचुएशन को बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूं और उस एग्जाम्पल को समझें। मेरा तीसरा एग्जाम्पल है, जरा देखो थर्ड एग्जाम्पल पे आना डियर। क्या है, विराट कोहली play aggressively 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 okay for half an hour against against Pakistan against Pakistan in the last ODI match in the last ODI match। अब इस सेंटेंस में आपकी जो भी छोटे मोटे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएगा। हमको क्या करना है कि क्वेश्चन में यही कैच करना है कि एक्शन के कॉन्टिन्यूस रहने की स्थिति क्या है। अगर एक्शन ओनली पास्ट के टाइम ड्यूरेशन में ही कॉन्टिन्यूस रह रहा है तब तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अपन अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर एक्शन कुछ ऐसा है कि वो पास्ट के टाइम ड्यूरेशन में भी कॉन्टिन्यूस था और अभी भी प्रेजेंट में वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो उस सिचुएशन में अपन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अप्लाई ना करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अप्लाई करते हैं। तो अपना ये जो गिवन एग्जाम्पल है इसमें से दोनों में से कोई एक स्थिति बन सकती है। तो चेकआउट करते हैं कि कौन सी स्थिति बन रही है और उस स्थिति को समझने के लिए बस आपको एक ही काम करना होता है, इस सेंटेंस के सेंस को, एक्सप्रेशन को सही तरीके से अपन कैच आउट कर पाए। तो देखिए यहां विराट कोहली ने अग्रेसिवली खेल रहा था। विराट कोहली कितने टाइम से, हाफ एन आवर। हाफ एन आवर अनसर्टेन टाइम है इसलिए इससे बिफोर हमने किसका यूज कर दिया, फोर का यूज कर दिया।
अगेंस्ट पाकिस्तान इन द लास्ट ओडीआई मैच। तो विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ अंतिम ओडीआई मैच में आधे घंटे से अग्रेसिवली खेल रहा था। अब देखो सीधी सी बात है, ये लास्ट ओडीआई मैच अभी प्रेजेंट में थोड़ी चल रहा है, ये पास्ट में चल रहा था और ये मैच पास्ट में ही क्या हो गया, फिनिश। भाई मैच की सिचुएशन है, तो ये थोड़ी है कि जो मैच 2005 से स्टार्ट हुआ वो अब भी चलेगा। यहाँ नॉर्मल सी बात क्लियर हो रही है कि मैच की बात हो रही है, तो मैच का एक फिक्स टाइम है, उस फिक्स टाइम में वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो विराट कोहली जो अग्रेसिव खेल रहा था लास्ट ओडीआई मैच में, तो लास्ट यहां रेफरेंस देता है पास्ट टाइम ड्यूरेशन को, और पास्ट टाइम ड्यूरेशन में विराट कोहली का वो एक्शन कॉन्टिन्यूस था, लेकिन वो अभी प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि मैच वगैरह तो क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, वो प्रेजेंट तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। तो यहां थर्ड एग्जाम्पल में जो एक्शन था वो पास्ट के टाइम ड्यूरेशन में ही क्या था, कॉन्टिन्यूस था, और सेंटेंस के सेंस ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो प्रेजेंट में उस एक्शन का अब कॉन्टिन्यूस रहने का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बन रहा। तो इस बिहाफ में क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की फॉर्म ही क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहां पे अपन क्या कर देंगे, विराट कोहली के साथ हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे प्ले, और इसके साथ अपन यूज कर लेंगे डियर आईएनजी। तो ये हो जाएगा हैड बीन प्लेइंग। ओके डियर, तो ये भी एक बहुत अच्छा वाला एरिया था, इसको भी अपन ने क्या किया है, सिस्टमेटिकली विथ एग्जाम्पल्स क्लियर आउट किया है, और उस डिफरेंस को भी हमने नोट किया है कि कैसे एक्शन के कॉन्टिन्यूस रहने पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किस तरीके का डिफरेंस क्रिएट होता है, वो अपन को बहुत अच्छे से समझने को यहां मिला है। अब एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बिहाफ में बहुत ही बार कई सारे कंपटीशन एग्जाम में रिपीटेटिव क्वेश्चंस के साथ आया हुआ है, और उस पॉइंट को भी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे क्लियर करते हैं। पॉइंट क्या है, देखो इजी सी बात है डियर बेटा, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब होती है जो कॉन्टिन्यूस नहीं रहती। मीन्स अगर उनको मैं सिंपल बोल लूं तो कुछ वर्ब नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब होती है। ऐसी वर्ब होती है नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स। अब इसका क्या सीन्स है, इसका क्या सीन है, इसका सीन बड़ा क्लियर है कि ऐसे वर्ब जिनमें अपन आईएनजी अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स आईएनजी नहीं अप्लाई करने का मतलब ये वर्ब कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं रहती, ये कॉन्टिन्यूअस के एक्सप्रेशन को शो नहीं करती। तो कुछ नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब होती है, लाइक कुछ एग्जांपल्स में यहां पुट कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा लव, हैट, हैव, हैव, behave, behave, consider, see, नॉर्मल केस में। ये जो एग्जांपल्स हैं माय डियर, लव, हैट, हैव, बिहेव, कंसिडर, सी, जनरली ये नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स होती हैं। मीन्स इनके साथ अपन आईएनजी अप्लाई नहीं करते, तो ये क्या होती है, नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब। अब देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है ये सेंस ओरिएंटेड वर्ब्स है डियर। जो वर्ब सेंस ओरिएंटेड होती है वो वर्ब्स जनरली नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब होती हैं, और नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब के केस में अगर हम कनेक्ट करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के कंसेप्ट को, तो एक दिक्कत आने वाली है, और वो एक दिक्कत क्या आती है
कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अपन ये चीज यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर मैं बेसिकली बात करूं तो अपन क्या यूज कर रहे हैं? बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में सिचुएशन तो 100% पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बन रही है, गिवन एक्सप्रेशन से ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि सिचुएशन जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की है, लेकिन अगर उस सेंटेंस में कोई नॉन कंटिन्यूस वर्ब गिवन है, तब उस सेंटेंस में माय डियर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अप्लाई नहीं होगा। और आपको क्या करना पड़ेगा? उस सेंटेंस में फॉर्म फिल करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को ओनली पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। इसमें कन्वर्ट कर देना है पास्ट परफेक्ट में। मैं यहाँ पे देखो क्लियर कर देता हूं कि भैया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कन्वर्ट हो जाता है, यहां पे लिख देता हूं, कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट होगा ओनली पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कब कन्वर्ट होगा? जब सेंटेंस में कोई नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब गिवन है। जब सेंटेंस में कोई क्या गिवन है? नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब गिवन है। इजीली समझ लो इस पॉइंट को। पॉइंट मैंने यहां पे क्लियर कर दिया है, अच्छे से इसको देख लो। क्या पॉइंट क्लियर कर दिया है? कि सेंटेंस की पूरी सिचुएशन, सेंटेंस का पूरा एक्सप्रेशन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का क्रिएट हो रहा है, ठीक बात। लेकिन उस सेंटेंस में कोई नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब आपको गिवन है, तो ऐसे केस में क्या करोगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज ना कर कर आप किसका यूज करोगे डियर? पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या करोगे? यूज करोगे। कैसे करेंगे? एग्जाम्पल से इसको समझो। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखते रहना। अपन को पता लगाना है कि सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 सेंटेंसेस गिवन कर रहा हूं, 2 सेंटेंस में आपको दे रहा हूं। उसके बेस पे आपको जज करना है कि सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है। आई आई हैड बीन considering considering a situation since the last morning, since the last morning, last morning। एक और सेंटेंस लेता हूं, जरा देखिए। She had been seeing, she had been seeing everything she had been seeing everything very clearly for
2 days ago। चलो इधर देखो बेटा, आराम से सेंटेंस समझ में आ जाएगा। इसको बिल्कुल अपन टुकड़ों में समझ लेते हैं। चलो समझते हैं टुकड़ों में क्या है। पहली चीज बेटा, यहाँ पे सीन्स और फोर का यूज हुआ है, और सीन्स और फोर के साथ यहाँ देखो, सीन्स के साथ क्या गिवन है, लास्ट मॉर्निंग, और फोर के साथ क्या गिवन है, 2 days ago। दिख रहा है अच्छे से। तो सीन्स फोर के साथ पास्ट टाइम गिवन है, तो जनरली अपन क्या जानते हैं कि सीन्स फोर के साथ अगर पास्ट टाइम गिवन है तो सिचुएशन बनती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। बिल्कुल, जब सेंटेंस में हमारे पास सीन्स फोर के साथ पास्ट टाइम गिवन होगा तो सिचुएशन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बनेगी। अब दूसरी चीज अपन को चेक करनी है, वो क्या है कि यहाँ पे वर्ब क्या है। तो यहाँ पे देखो वर्ब क्या है, कंसिडर, और यहाँ पे वर्ब क्या है, सी। कंसिडर और सी। अब हमने अभी वाले रूल में क्या देखा है कि जब सेंटेंस की सिचुएशन, सेंटेंस का एक्सप्रेशन तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, पर सेंटेंस में नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब अपन को गिवन है। मींस ऐसी वर्ब जो पर्टिकुलरली किसी सेंस के बेस पे होती है, इस तरीके की वर्ब अपन को गिवन है जो नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की सिचुएशन होने के बाद भी हम नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब के केस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अप्लाई नहीं करेंगे। अपन को करना क्या पड़ेगा, इस वाले केस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। मींस सिंपल वर्ड्स में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की वर्ब यूज ना होकर इन वाले केस में, नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब वाले केस में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो जाएगा। तो इस केस में आपने ये जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर लिया है वो रॉन्ग है डियर, क्योंकि ये नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है, और नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये रॉन्ग है। तो बताओ सर ये राइट कैसे होगा। इनको राइट ऐसे करेंगे अपन, ये करेक्ट कैसे होंगे जरा देखें। यहां पे फर्स्ट सेंटेंस को अगर मैं करेक्ट करूं तो मैं क्या कर लूंगा, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस क्या यूज होती है, थर्ड फॉर्म। तो मैं करूंगा आई हैड कंसीडर्ड, आई हैड कंसीडर्ड अ सिचुएशन, आई हैड कंसीडर्ड अ सिचुएशन since the last morning, since the last morning, since the last morning। और दूसरे में मैं क्या करने वाला हूं, अगर मुझे इसको करेक्ट करना है तो नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है तो पास्ट परफेक्ट में मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। और ये करेक्ट कैसे हो जाएगा, सी, पास्ट परफेक्ट में हैड थर्ड ले लेंगे तो सी की थर्ड हो जाएगी सीन। तो सी हैड सीन एवरीथिंग, everything very clearly, very clearly for 2 days ago, for 2 days ago। तो इस तरीके से अपन ने इनको क्या कर दिया, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जब सिचुएशन किसकी है, नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब की सिचुएशन है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स को सिस्टमैटिकली, उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर, उनसे रिलेट होने वाले एक्सप्रेशन या सेंस, उनसे रिलेट होने वाली एडवर्ब्स के बिहाफ पर सिस्टमैटिकली एग्जाम्पल्स के साथ इनकी कंसेप्ट्स को हमने क्लियर किया है, स्पष्ट किया है। प्रेजेंट और पास्ट के बाद अब हम डिस्कस करेंगे
फ्यूचर और फ्यूचर से रिलेटेड टेंसेज जो अपन लास्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।